हेलो दोस्तों, शनिवार रात के 9 बज रहे। आए हुआ था बाहर तो एक भाई मिले। क्या कर रहे हो? ये क्या होता है? ये क्या क्या बोलते हैं इसको? गांजा। गांजा। तो कैसे, मतलब सिगरेट में भर रहे हो? कैसे? पेपर में भर रहा हूँ। पेपर में? सिगरेट नहीं है? तो देखो हमारा देश का युवा कैसे नशे में बिल्कुल विलिप्त हो चुका है, बर्बाद है। कैसा लगता है पीने के बाद आपको? कितना मजा आता है? मतलब कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओ हमें यहाँ पर लोगों को। क्या बताऊँ? कैसा, मतलब बताओ ना, मतलब कैसा महसूस होता है आपको इसमें जब आप ये पीते हो? तो कैसा आनंद आता है? उससे पहले कैसा महसूस होता है? पीने के बाद क्या फ़र्क हो जाता है? फर्क नहीं पड़ता हमारे को। कुछ फ़र्क? तो फिर पीते क्यों जब फ़र्क नहीं पड़ता तो? जैसे ऐसे पीते नहीं। अच्छा, मज़े में पीते हो। मतलब कुछ तो फ़र्क होता हो ना कि भाई पीने से पहले कुछ अलग आनंद, फिर उसके पीने के बाद कुछ अलग। कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिन भर में कितनी सिगरेट पी जाते हो? अरे अभी तो ये कि बढ़ा हूँ, मैं सुबह से शाम, सुबह एक पी लेता हूँ अच्छा और एक शाम को पीता हूँ। अभी काम पे से आया हूँ, यहाँ बैठा हूँ, बस बनाया हूँ, अच्छा। ये भी जलाऊंगा। तो कितने रुपए का दिन भर में, मतलब सुबह शाम पी लेते हो? कितने रुपये का? 100 रुपये खर्चे हो जाते हैं। अच्छा, 100 रुपये का? भाई साहब 100 रुपये को कमाते कितना हो? वही 500 कमा लेता हूँ। क्या करते हो? पल्लादारी करता हूँ भाई। देखो ये 500-600 रुपये पल्लेदारी में कमाते हो और 100 रुपये का ये गांजा पी जाते हैं। और 100 रुपये का अगर तू खा ले तो कितना अच्छा रहेगा। अब लत लग रही है तो भाई क्या करें? तूने जहर नहीं खाया लत लगने की? जहर है कि लत लगती तो वो भी खाते हम। तो इससे पर क्या अभी बताएं? अब ये देखो ये पी रहा है, अब इससे अच्छा तो ये डेली डेली मरने अच्छा है, तो एक बार में ही मर जा पी के, वो ज़्यादा रहेगा। अच्छा है ना, घर वाले भी दुखी नहीं होंगे। तो अब खाना भी नहीं खाना, इससे काम चल जाएगा। घर वाले भी नहीं दुखी हैं हमारे तो। नहीं, तेरे से दुखी नहीं है? क्यों दुखी होंगे भाई? अब तू, तेरे जैसे बच्चे गांजा पियेंगे तो माँ बाप दुखी नहीं होंगे? क्यों माँ बाप दुखी होंगे? क्यों? दुखी करेंगे जब भी तो दुखी होंगे। तो गांजा पी के जाता है तो खुश होते होंगे कि मेरा बच्चा अवार्ड लेके आया है ना। वो उनको थोड़ा ही हम बताते हैं जब हम गांजा पी के आ रहे अच्छा, उनको पता नहीं है? शादी नहीं हुई अभी? हैं। शादी हो रखा है, बच्चे हैं तो हमारे। तुम्हारी वाइफ कुछ नहीं कहती? वाइफ क्या बोलेगी? वाइफ कहती नहीं कि तुम गांजा पी के मत आया करो? क्यों बोलेगी? कि बोले क्यों नहीं? कि अब उस किसी का पति अगर गलत काम करेगा तो वो क्यों नहीं बोलेगी? गलत काम तो अपने नजरों में कोई करते नहीं। मतलब तुम्हारी नजर में गांजा पीना अच्छी बात है? अरे नहीं, अब सुबह शाम कोई दारू पीता है तो हम तो भाई गांजा पीते हैं सुबह अच्छा, शाम। मतलब गांजा अच्छा लगता है, बाकी दारू वगैरह नहीं पीते? इसके अलावा और कोई नशा ही नहीं करता हूँ। अच्छा, तो ये अब फ्रूटी पी रही हो मतलब? हाँ। हाँ फ्रूटी। तो बच्चों के लिए लेके नहीं जा सकते? बच्चे के लिए भिजवा दिया घर पे। भिजवा भी दिया? कौन लेंगे? मेरे साथ तो लड़के थे, चार लड़के थे मेरे साथ। एक में मैं यहाँ बैठ गया, 3 चला गया घर अपने। अच्छा, मतलब घर पे एक बच्चे के लिए? और कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है। अच्छा, तो और प्लान है बच्चों का कि 2 ही बच्चे रख लें? 2 ही बतेरे हैं। बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आजकल क्या होता है, लोग खुशी खुशी में 5-6 बच्चे लेते हैं। 2 बच्चे, क्योंकि महंगाई का ज़माना है और जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, तो 2 बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे एक ही ज़्यादा अच्छा है, हम 2 हमारा एक, पहले था हम 2 हमारे 2। चलो कोई नहीं, अब तीसरे की मेहनत मत करना, 2 काफ़ी है। हम 2 हमारे 2 बस, बिल्कुल अच्छी बात है। पर वैसे मैं चाहूँगा कि तुम ये नशा ये भी बंद कर दो, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो बात तो तुम्हारी बिल्कुल। अगर तुम 100 रुपये का दूध पियो और 100 रुपये तुम अपने बच्चों के लिए तुम भैंस का दूध लगवाओ, थैली का दूध छोड़ो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? क्योंकि अब तुम देखो, अब तुम कितने साल के हो? 25 साल। 25 साल के हो, और मैं कितने साल का हूँ? नहीं होगा वही 20-22 साल का। देखो मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे से हूँ, पर मतलब कि मैं हेल्दी तो मैं भी नहीं हूँ। पर तुम भी 25 साल के हो, मैं भी 25 साल का हूँ, और अपनी शक्ल देखो, मेरी शक्ल देखो। तुम्हारे और मेरे में बहुत फर्क है। किस वजह से फ़र्क है? मैं नशा नहीं करता। नशे भी नहीं करता और बाबू बैठा रहता है और अपने बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। बात मेहनत की है, मेरी बात सुनो। मेहनत वाला काम करते हो तो मतलब मेहनत करोगे तो मतलब नशा जरूरी है? हो जाते हैं भाई, क्या करें, करना नहीं, मेरी बात सुनो। वो पता क्यों थकते हो? जिस हिसाब से तुम मेहनत करते हो उतना तुम खाते नहीं हो। अगर तुम इन 100 रुपये का एक दिन, चल मेरी बात सुन, अगर तू 100 रुपये का एक दिन फल फ्रूट खा के देख, 100 रुपये के तेरे से अनार खाए नहीं जाएंगे। 100 रुपये के अनार का जूस पी लेगा ना, 100 रुपये का तू भैंस का दूध पी लेगा, 1.5 लीटर दूध आएगा, तो भाई तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तू, मैं चाहता हूँ इस नशे को छोड़ के एक दिन 100 रुपये खा के देख, फिर जो तू मेहनत करेगा ना उसमें मज़ा भी आएगा, क्योंकि शरीर में ताकत होगी तो डबल काम करेगा, डबल पैसे आएंगे, उससे घर में भी फ़ायदा मिलेगा। समझ रहे? तेरे को कुछ हो गया,
बाई चांस 1% भगवान न करे कभी हो, तो तेरे बच्चों को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? पड़ोसी? क्या पता, जब मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे क्या पता तो कौन फिर वही तो भाई, तो ऐसे कर्म ही क्यों करने जो तेरे को कुछ हो? मैं चाहता हूँ कि तू ये सब मत करा कर, कोई फायदा नहीं यार इसमें। देख सबसे पता है क्या होगा, तेरी हेल्थ ठीक होगी, पैसे बचेंगे, वाइफ भी खुश होगी, बच्चे भी खुश होंगे। अब तुम बच्चों से भी इतना लगाव नहीं रख पाते होगे, जाके मेहनत करते आते हो, गांजे पीने तो जाके खाना खा के सो जाते होगे, तो कोई फायदा नहीं है। और नाम क्या तुम्हारा? सूरज। सूरज। नाम सूरज है पर बाकी काम सारे अंधेरे वाले कर रहे हो ना। कोई बात नहीं बेटे, किसी को समझाते हैं ना तो वो उल्टा पड़ता है ना अंकल, ऐसा बात नहीं, समझेंगे। वो नो कहता है हम्म। क्या आपके पैसे से थोड़ा पी रहे हैं? हाँ वो बात तो है, नहीं इसने ऐसा नहीं बोला कि मैं तुम्हारे पैसों से पीता हूँ। ज्यादा वो बात नहीं अंकल, हाँ होंगे ऐसे बहुत सारे बंदे हैं। वो नो कहता है बच्चों के लिए बढ़िया, ठीक है। फीस के लिए पैसे नहीं है, किताब के लिए पैसे नहीं है, हम्म। और वो खा रहा था कुबार। मगा बेटा ये कुबेर खाना बंद कर दे। हम्म। एक दिन में एक तक खाता है होगा, 5-10 रुपए की पुड़िया आती है, एक महीने में कितने बचेगा? अब ये भाई 100 रुपए का गांजा डेली पीता है, तो साल के 3,000 हो रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि मेहनत करके आते हैं। मैंने कि उस मेहनत को तू अगर 3,000 रुपये का तू खा ले तो वो तेरे शरीर में भी लगे और काम भी डबल हो और उससे ज्यादा कमाएगा भी। जिसका भैंस है ना 1 किलो दूध बांध दे 60-62 रुपए का आएगा, उससे तेरी सेहत बनेगी। सेहत बढ़ेगी और तेरे पे 1 लीटर पिया भी नहीं जाएगा। और एक चीज बताऊं, जो ये तू खाता पीता ना, अगर वह अच्छी चीज होती तो हम भी लेते उसने, लेकिन अच्छी नहीं है ना। अच्छी चीज तो नहीं है अंकल, ये नहीं कहता मैं ये अच्छी चीज है। तो फिर क्यों पीता है मेरे भाई? पता है देख, जब तुम जानते हो और फिर भी तुम ऐसा काम कर। पर देख अब मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तू मेरा रिश्तेदार, तू मेरा नहीं, दोस्त तू मेरा नहीं, या मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। पर पता है क्या है, इसमें तेरा फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं है। अरे मेरी बात समझ में? क्यों नहीं आएगी भाई? तो फिर पियोगे अब से? अब तो नुकसान नहीं करूँगा ना, मतलब अब जो ले रखा उसे तो नुकसान नहीं करूँगा ना। हाँ, फिर कल से कोशिश करो ना पियो। कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे भाई। देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम क्या, तुम बात दिमाग में आ जाएगी, जरूर कोशिश करेंगे। दिमाग में अगर कोई चीज अगर लगन होती है ना करने की, तो वो जिस जरूरत तुम काम करते हो, तुम वहाँ पर अगर मेहनत नहीं करोगे, तुम्हें कौन 600 रुपये देगा, 500 रुपये देगा? काम करते हो जब तो मिलता है ना, कुछ तुम्हारे करने की इच्छा होती है जब तो करते हो ना। ये तो घर पे पड़े रहो, घर पे आके तुम्हें कौन 500 रुपये देगा? कौन दे रहा, कोई नहीं। तो ऐसे ही है, तुम भाई अगर छोड़ना चाहोगे तो छोड़ सकते हो। या तुम्हें गांजे ने थोड़ी ना पकड़ा, तुमने गांजे को पकड़ा हुआ है। गांजा तुम्हारे पास आया था बोलने के लिए, इसको पकड़ा है यार। हाँ तो बस, ऐसी क्या हुआ? तो बस तो वही है कि भैया छोड़ दो, क्योंकि जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना फायदा है। चल कोई बात नहीं भाई, तेरी बात पे ध्यान देनी भी चाहिए भाई, मेरी बात पे नहीं, तुम्हें खुद देना चाहिए। क्योंकि देखो तुम बच्चे तो हो नहीं, अकल को तुम हो। तुम ये सोचो तुम्हारे बच्चे हैं, वो भी यही करने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा होने नहीं देंगे। क्यों? जैसे तुम्हें तुम्हारा पता नहीं चलता, तुम्हारे घर वालों के, तुम गांजा पीते हो, ऐसे तुम्हारे बच्चों का भी तुम नहीं पता लगा सकते कि वो गांजा पीते हैं। उनको तो एक को तो हॉस्टल में बैठ रखा हूँ और दूसरा तो छोटा ही है। छोटा होके मान लो हॉस्टल से आके जब सीख गया, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? क्या भाई अब उसकी किस्मत है। किस्मत कुछ नहीं होती भैया, मैं क्या कर सकता हूँ? अपने किस्मत बनानी पड़ती है। अपने वर तो पूरा किस्मत के भरोसे बैठ जाओगे कुछ नहीं होगा। अपने वर तो भाई पूरा कोशिश है जो ढंग का आदमी बने भैया किस्मत बनानी पड़ती है। अब मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैं सोचूं कि मेरे मुंह में कोई खाना आके देगा, ऐसे थोड़ा ही होता तो मैं खाने के पास जाऊंगा, रोटी तोड़ूंगा, जब भी तो मेरे मुंह में निवाला जाएगा ना। बिल्कुल तो फिर किस्मत बेटा, किस्मत भाई बनानी पड़ती है। बनानी पड़ती है। तो कुछ आप कहना चाहोगे जनता को कि कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कुछ बोलो, सामने देखो, सामने बताओ कुछ। क्या बोलूं मैं? कुछ भी, कुछ अच्छा बुरा कुछ भी बोलो, मतलब जो आप बताना चाहो। अच्छा बुरा क्या बोलूं? ये तो बुरा है भाई, नशा तो बुरा है, तो बुरा ही है। समझ गए? पता है क्या दोस्तों, हमारे देश में आजकल क्या हो रहा है, दिल्ली जैसे शहर की बता रहा हूँ मैं, दिल्ली राजधानी है, कहने को तो राजधानी है, पर यहाँ पर नशा हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में मिलता है। आप दिल्ली के किसी भी एरिया में चले जाओ, आपको नशा मिलेगा। गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर आपको हर कॉलोनी में मिलेगा। और ये बात नहीं पुलिस वालों को नहीं पता,
पुलिस वालों को भी पता है, बकायदा पुलिस वालों के सह से ये काम होता है, बकायदा सभी के मंथली जाती है, पैसे जाते हैं, बिल्कुल correct। बिल्कुल जाती है। पर कोई भी पॉलिटिशियन इस पे बात नहीं उठाता, कोई भी निगम पार्षद, कोई भी विधायक कभी कोई बात नहीं उठाएगा। पता नहीं, बस उनको तो ये कि 5 साल में आपके पास आएंगे, झूठे वादे करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और जो यहाँ के लोकल हैं किसी भी एरिया के, वो वैसे तो बहुत बड़े प्रधान बनेंगे कि प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा प्रधान समझते हैं साले अपने आप को, पर वो भी कभी बात नहीं उठाते कि नशा के ऊपर। असल में वो इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उनके घर में उनके बच्चे हैं, वो इस चीज़ में नहीं है। जब तक किसी के घर पे आँच नहीं आती ना, वो बात नहीं उठाता। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है हमारे देश में, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। तो मैं ये बोलना चाहूँगा सभी को कि नशे से दूर रहा करो। और बाकी यार, नशा कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, नशा हमारी यूथ को बर्बाद कर रहा है। पहले कहते थे उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब तो गया, उड़ता इंडिया होता जा रहा है। उड़ती दिल्ली दिख रही है मुझे तो अब, उड़ता पंजाब तो गया, अब उड़ती दिल्ली हो रही है। साला हर जगह नशा है, हर जगह। दारू का नशा तो चलो फिर भी माना, दारू तो मिलती है ब्लैक में हर जगह। सबसे बड़ी जो हमारे यूथ को बर्बाद करा वो ब्राउन शुगर, ड्रग्स, स्मैक जो ये होती है, गांजा, ये खुलेआम बिकता है, खुलेआम, और हर जगह मिलता है। जो भी मेरी वीडियो देखता हूँ ना, क्या बोलता हूँ नहीं मिलता हमारे एरिया में, मुझे बताना। बेटा आपको नहीं पता होगा, पता मुझे भी नहीं है, पर 100% वहाँ मिलता है, कोई कहने वाला नहीं है। अब कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा बड़े से बड़ा, सभी के महीने जाते हैं, खुले में बोल रहा हूँ, सभी के महीने जाते हैं। और जाते हैं, एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। कौन बोल रहा कि हम पैसे लेते हैं, कोई नहीं बोलेगा ना, पर भाई ज़रूर जाते होंगे पैसे तो। अरे यहाँ बताऊंगा तेरे, सुबह यहाँ गलियों में स्मैक बिकती है, इस गलियों में बिकती है, और बताओ इस गली में चौड़े में स्मैक मिलती है, क्या करें, कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। भाई पर हम तो चीज़ पीते नहीं, लेकिन जानते जरूर हैं हम। हाँ जानते हो, आपको पता है क्योंकि मिलता है। कौन बेचता है? अब नाम क्यों बताओगे? नाम तो नहीं बता सकते चलो, पर ये है कि देखो मिलता है। गाँव का ही होगी, नाम ले लूँगा मैं उसका। हाँ वही बात है, गांव के ही हैं, तो आप क्या करोगे, 1 मिनट में आके इनको मारने लग जाएंगे। वो भाई हम तो किराए पे रहते हैं, हमारे क्या मतलब। वही ना कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मतलब कोई अगर कुछ सच बोलेगा ना तो उसको 10 मारने और धमकियाँ देने वाले आएंगे। बहुत बाकी क्या करें, नशे ने बर्बाद कर चुका। और हमारा जो ये एरिया है यहाँ पर दिल्ली में, रोहिणी का एरिया, लोकल हमारा जो ग्रामीण इलाका है जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर तो यूथ बिल्कुल नशे में बर्बाद हो चुका है। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। माँ बाप रोते रहते हैं। मैंने ऐसा देखा कि एक लौता बच्चा है माँ बाप के और नशे में बिल्कुल चूर है। तो अगर भाई वीडियो बनाना चाहते ना, तो सुबह सुबह को मैं तेरे को बताऊंगा। मैं यहाँ चले जियो, ये काली पीच है ना, यहाँ चले जियो तू, यहाँ देखियो इतने निरे बंदे बैठे मिलेंगे ना, सब 8-10 साल का, गांजा, स्मैक, 8-10 साल के बच्चे। अरे जो ढंग से स्कूल में नहीं गया होगा वो बहन के बीड़ी पीते हैं, गांजे पीते हैं। बताओ तो बताओ 10-10 साल के बच्चा भी इन्होंने बताया। देखो ये तो सच्ची बात बता रहे हैं। तो हमारा यूथ, ऐसी जनरेशन बर्बाद हो रही है। वैसे बहुत NGOs हैं, दुनिया ने NGO खोल रखी हैं कि हम, गवर्नमेंट भी कहती है, अभी चिल्ड्रन डे पे बोल रहे थे, मतलब चिल्ड्रन डे बोल रहा हूँ, सॉरी, बाल मजदूर दिवस था कि बच्चों से काम नहीं करवाना। वैसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, पर ज़मीनी तौर पर कुछ नहीं होता। कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे होते हैं, मतलब बस नाम दिखाने के लिए होते हैं। अब जैसे आप स्वच्छ अभियान का देख लो, स्वच्छ भारत अभियान, साला मुझे तो 5 साल में, पिछले 6 साल में कुछ भी सफाई नहीं, अपने एरिया में तो मुझे नज़र नहीं आई। बाकी इंडिया का मुझे पता नहीं क्या माहौल है, पर जो मेरा एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा 5 साल में गंदगी और बढ़ी होगी। मैं सरकार को पूरी तरीके से दोष नहीं दे सकता, लोगों को भी दोष दूँ, क्योंकि लोग भी नहीं चाहते, लोग भी गंदगी में रहना चाहते हैं। मैं यहीं का देख लो, अभी यहाँ मैं जहाँ बैठा हूँ, सामने लोग आ जाएंगे, अभी कोई आया नहीं है, कूड़ा फेंक के रोड पे चला जाएगा। बाकायदा ऐसे गाड़ी आती है 11:30 बजे सुबह, पर लोग आते हैं, कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। गोबर, गाय भैंस का गोबर यहाँ पर फेंक के, अब ये रोड है 25-30 फुट चौड़ा रोड है, पर आधे रोड पे गोबर और कूड़ा पड़ा है। चलो सफाई से छोड़ो, बात नशे पे थी, हम गलत जगह चले गए। तो नशा, हाँ बात चल रही थी कि
कि माँ बाप होते हैं कई, उनके एक लौता बच्चा होता है, सारी उम्र वो सोचते हैं हमारा बच्चा ना जाने क्या बनेगा। बहुत सपने होते हैं, हर माँ बाप के होते हैं, सभी के माँ बाप के होते हैं, मेरे माँ बाप के भी होंगे, आपके माँ बाप के भी होंगे, कि हमारा बच्चा कुछ बनेगा। पर बच्चा नशे में ऐसा घुस जाता है, घर से निकल रहा है पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए, कोचिंग के लिए, घर से लिए 200 रुपये, 2-3 और दोस्त आ गए, सिगरेट ला के भर के मार रहे हैं। ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मेरे मतलब देखी हुई है, जो मैं अपने आसपास देखता हूँ, मैं वो बातें बता रहा हूँ। बातें किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं बोलूँगा, जो भी बोलूँगा जो फैक्ट है, रियल है, वही बताऊँगा। कि घर से निकल रहे हैं और शाम को आ रहे हैं आराम से, माँ बाप बेचारे सोच रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है। फिर जब माँ बाप को पता चलता है धीरे धीरे, जब तक लड़का बिल्कुल नशे में चूर हो गया होता है, चोरी भी करने लगते हैं, घर से चोरी करते हैं, पैसों की चोरी करते हैं। माँ बेचारी रो रही होती हैं। अब इस उम्र में आप पहुंच जाते हैं कि माँ बाप हाथ भी नहीं उठा सकते, फिर उठाते हैं तो खाना छोड़ देते हैं, मरने की धमकियाँ देते हैं, सुसाइड करने की धमकियाँ देते हैं, घर से भाग जाने की धमकियाँ देते हैं। तो माँ बाप भी क्या करें? फिर धीरे धीरे माँ बाप भी परेशान होते हैं, माँ को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। चलो औरत का दिल तो कमज़ोर होता है, आदमी जो किसी से कह नहीं सकता पिता, वो सोचो वो किसके आगे जाके बोले कि हमारा बच्चा नशे करता है। ये बात हम वो किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारा बच्चा ऐसे नशे करता है, किसको बताए वो बात? तो इतनी बड़ी तो समस्या है हमारे देश में। तो हमारे देश के युवाओं, कुछ करना है, नशे के अलावा कुछ करो, शौक करो, पहनने का शौक करो, खाने का शौक करो, घूमने का शौक करो, पर नशे का शौक कभी भी मत करो। क्योंकि नशा ऐसी चीज़ है आपकी नस्ल तक बर्बाद कर देगा। आप बर्बाद, आपका परिवार बर्बाद, मान सम्मान, घर परिवार में, समाज में, सब कुछ, सब इज्जत बर्बाद। तो भाइयों, नशे का कोई फ़ायदा नहीं है, नशा केवल आपको बर्बाद करेगा, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। और अगर ये मेरी वीडियोज़ कहीं पर जाती हैं, कोई मेरी वीडियो को देखता है, अगर कोई दिल्ली पुलिस में कभी ये वीडियो कोई देखे या किसी NGO में कभी ये वीडियो, वैसे हमारे समाज में सभी समाज सुधारक बनते हैं, ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे, पर करता कोई कुछ नहीं है। तो भैया मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई ये मेरी कोई वीडियो अगर कोई अफसर देख रहा है कोई भी, तो बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ज़मीनी तौर पे काम किया करो। ये नहीं कि आपने कभी भी, क्या होता है कि कोई भी दिल्ली पुलिस की मीटिंग होती है या कुछ भी, या RWA से आप 10 लोगों को बुला लेते हो, कहने को RWA होती हैं, ये आपको बता रहा हूँ। RWA में साले ऐसे लोग होते हैं, ठीक है भाई बाय, ऐसे लोग होते हैं जिनकी टट्टू इज्जत नहीं होती एरिया में, पर अपने आप को RWA के अध्यक्ष बना लेते हैं। RWA में नाम क्या RWA है, कुछ नहीं होता। आपको पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा समाज इकट्ठा करना चाहिए, सभी की राय लेनी चाहिए। आप 10 लोगों की आप राय लेके आप क्या पूरे समाज की सोच को वो कर सकते हो क्या? अब बहुत लंबी बातें जा रही हैं, बात छोड़ो, ज़्यादा बातें बनाने से कोई मतलब नहीं है। बस ये बोलना चाहूँगा कि नशे से दूर रहो, नशा बहुत ही गंदी चीज़ है, बर्बाद हो रहा हमारा देश, नशे से दूर रहो यार, बहुत गंदी चीज़ है नशा। मैं बहुत खिलाफ हूँ इस नशे के। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए इस नशे के लिए, क्योंकि यार यूथ बर्बाद हो रहा है। वैसे फिट इंडिया ना जाने कैसे कैसे माहौल, कैसी कैसी मुहिम चलाई हुई है। फिट इंडिया जब रहेगा ना भैया, यूथ हमारा, कहने को हमारा इंडिया सबसे यंग है, पर उस यंग का क्या मतलब है उसका, जब यूथ हमारा नशे में है, क्या फ़ायदा? तो भैया नशे से दूर रहो जितना बचा जाए। शपथ लो कि नशा ना करेंगे, ना किसी को करने देंगे। तो नशे से दूर रहो ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही बोलना चाहूँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।